काका। अरे तुम कब आ गई? खुश रहो खुश रहो। विजय से मिलने आई हो? जी वो उस दिन के बाद से कोई खबर नहीं मिली, बड़ी चिंता हो रही थी। तुम्हारा चिंता वाजिब है, मगर हम तुमको इतना बताना चाहते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं विजय पर कोई आंच नहीं आने देंगे। जाओ विजय अपना कमरा में। कौन? मेघा? लगता है भाई बहन के बीच सुलह हो गई है। अरे हम तो एकदम पहचान ही नहीं पाए कि तुम हो। कैसे पहचानोगे? मेघा से सुलह जो हो गई है, अब तो तुम्हारे लिए अपना घर अपना परिवार ही सब कुछ है। हम क्या हैं? एक समय था जब तुम हमारे कदमों की आहट तक सुन लेते थे, और आज हम तुम्हारे पास हैं, तुम्हारा स्पर्श तक महसूस नहीं कर पाए तुम। अच्छा है, जो लोग दूर थे वो अब करीब आने लगे हैं तुम्हारे, और हम पास होकर भी दूर होने लगे। अरे पगली, तुम सोच भी कैसे ली कि हम एक पल के लिए भी तुमको भूल पाएंगे? दरवाजे पर तुम्हारा कदम पड़ते हमको एहसास हो गया था कि तुम हो। अरे हम तो मजाक कर रहे थे तुमसे। एकदम मेघा का नाम काहे लेते? तुम तो जानती हो हमसे बात ही नहीं करती। अच्छा, तो ये मजाक था? अगर ये मजाक था तो कहाँ थे इतने दिनों तक? ना फोन किया ना मिलने आए, क्या समझे हम इसे? तुम तो जानती हो हमको इलेक्शन का कितना टेंशन है। अगर निशा इलेक्शन हार गई तो हम घर के लोगों का विश्वास खो देंगे। हम तो बस कोशिश कर रहे हैं कि टूटे रिश्तों को जोड़ पाए, बता पाए सबको कि हम ही इस घर का बड़का लड़का है। इस काम में अगर तुम ही हमारी मदद नहीं करोगी तो और कौन करेगा? तुम तो एकदम सीरियस हो गए। अरे तो तुम मजाक कर रही थी क्या? अरे मैडम इतना मजाक मत किया करो हमसे, क्या है कि हमारा दिल जो है बहुत नाजुक है। अच्छा जी। बाबा से मिली क्या? कहाँ है? हॉल में। अरे जया आयल बिया का? हाँ भाभी। वह लड़की कैसे घर में आना जाना? ठीक बात नहीं की बाबा। ठीक तो नहीं है, इसलिए आपसे कुछ बात करना चाहते थे। भाभी जया लड़की तो अच्छी है, परिवार भी अच्छा है, तो क्यों ना दोनों का जल्दी से जल्दी ब्याह करा दिया जाए। जग हंसाई से भी बच जाएंगे या सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। जया घर में आ जाएगी तो सब चिंता ही खत्म हो जाएगा। जब सब कुछ सोचिए ले बानी तो हमरा से पूछे की जरूरत का बा? अरे आप कैसा बात कर रही हैं भाभी? आप मलकनी है घर की, आपके परमिशन के बिना कुछ किया जा सकता है कहीं? यहाँ आज तक जो ई घर में भइल बा का हमरा से पूछ के भइल बा? कौन बात के बारे में बात कर रही हैं आप? व्यापारी संघ के अध्यक्ष के पिता के रोवा लोग काहे उठा लेली? मैं भी लगता है आपका विश्वास उठ गया हमारे ऊपर से। जब तक भैया जिंदा थे तो आपको ही सबसे दूर रखे, पर हमारा भी कोशिश था कि जो जैसा है वैसा ही बना रहे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम जो किए हैं गलत किए हैं तो आप जैसा कहिएगा वैसा होगा। भाभी जब कोई सहारा नहीं था तब आसरा मिला है हमको ये घर में। हमको एहसास नहीं होने दिया कि हम घर का हिस्सा नहीं है। सब विश्वास किया हमारे ऊपर, और आज जब ये विश्वास ही उठ गया तो हमारा तो जीना ही व्यर्थ है।
हमरा के माफ कर दी। न जाने अपना रो में कहा कर देनी। पाप मत चढ़ाइए भाभी, आप बड़ी हैं। अरे पाप की भागीदारी तो हम हो गई नहीं है। न जाने का हो गइल बा हमार बुद्धि के। जब से दीदी जी और रितेश बुआ घर छोड़ के गइल बाड़न, हमार तो बुद्धि अब पगला गइल बा। अब तो हमरा अपने ऊपर विश्वास नहीं बा। भाभी आप जरा भी चिंता मत कीजिए। जब तक बाबा जिंदा है ना, तक खुद कुछ गलत करेगा ना कुछ गलत होने देगा। अब बस थोड़ा भरोसा कीजिए हमारे ऊपर। ये घर पर आने वाले कोई भी तूफान को पहले बाबा से टकराना होगा। बस भरोसा रखिएगा हमारे ऊपर। बाबूलाल जी, हमको पता है कि आप कितना बिजी आदमी हैं और आपके जैसा घनघोर बिजी आदमी बिना किसी काम से तो हमारे पास मिलने नहीं आएगा ना। तो बोलिए बाबूलाल जी, क्या काम? लारी जी, दरअसल हम आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ, तो आप लोग के अलावा हम ही हैं। इसका मतलब आप हमको ही बारी कर रहे हैं का? ये तो बेइज्जती है। बिंदा, ये क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा का? जाओ यहाँ से। सारी ना ना, बताइए बताइए। नेताजी, आपके कारण हमें अपना सग्गा भाई को बाहर भेजना पड़ा है। इसका मतलब ये है कि आप कुछ खास बात बतियाने आए हैं यहाँ। लारी जी, सतीश कुमार जी चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी करें उनका सहयोग आपको मिलता रहे। एक मिनट बाबूलाल जी, ये कौन सा सतीश कुमार के बारे में बता रहे हैं आप? वो है ना जो मुख्यमंत्री हुआ करता था। हम भी जानते हैं कि अब वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए और अब पावर में भी नहीं है। लेकिन हम अब भी पावर में हैं। जानते हैं कैसे? कैसे? बंदूक के जोर पे अपना शासन चलाते हैं, वोट के दम पर नहीं। लेकिन अब तो आपको भी वोट बटोरने का जरूरत पड़ गया है दुलारी जी। तब आपके सतीश कुमार आके वोट इकट्ठा करेंगे हमारे लिए? नहीं, सतीश कुमार जी चाहते हैं कि अगर आप बाबा को खत्म करवा देती हैं तो विजयकांत खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएगा। तब आप इस महाराजगंज की अकेली रानी बनकर जिएंगी। अच्छा, तू हमको रानी बनाना चाहते हैं? मेरी बात को छोड़ भी दें तो आपको अपने पति का खून का बदला भी तो लेना है। नेताजी, आप हमको बच्ची समझे हैं का, जो इस तरह से समझा रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि बाबा कोई गली का आवारा कुत्ता है जो उसकी देह पे डंडा मार मार के खत्म कर देंगे उसको? सतीश कुमार जी बस यही कहना चाहते हैं कि अगर आप बाबा को खत्म करवाना चाहती हैं तो आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार है। बाबूलाल जी, हम सिर्फ बाबा को नहीं, बाबा और विजयकांतवा दोनों को खत्म करना चाहते हैं अपना बलबूता पर। इसके लिए हमको किसी की जरूरत नहीं है। सतीश कुमार जी बस आपकी मदद करना चाहते हैं। और ठीक है, अगर हमरे हाँ कहने से उनको खुशी मिलता है तो कह दीजिएगा जाके। जब जरूरत पड़ेगा देख लेंगे। हमें आपकी तरफ से खबर मिलने का इंतजार रहेगा। अच्छा, प्रणाम। अरे बताइए। हाँ देखिए, इतना टाइम हो गया। हम जानते थे हुजूर, 2 ही दिन भी चैन नहीं मिलेगा आपको। लेकिन इसमें हुजूर का भी क्या कसूर है? हमारी बेटी का स्वभाव ही ऐसा है। कैसी है हमारी सीमा रानी? हुजूर का अमानत है, एकदम सही सलामत है। जब से आप बोल कर गए हैं तब से मच्छर मक्खियों को भी नहीं भिनभिनाने दिया उसके आसपास। रूई जैसा देह है उसका, हवा बयार न छू जाए इसके लिए सारी खिड़कियों तक को बंद कर रखा है हमने। क्या बताएं, अब बर्दाश्त नहीं होता है चमकी भाई। हमारी जान को हमारे सामने तो लेके आओ, तनी जी भर के देख तो ले उसको। काहे नहीं हुजूर, आपका अमानत है, चाहे तो दिन रात देखते रहिए। बाकी मुंह दिखाई तो लेकर आए हैं ना?
भरोसा नहीं हम पर का चमकी भाई। हाँ, देंगे देंगे, मुंह दिखाई भी देंगे, लेकिन पहले अपने चांद को जी भर के देख तो ले एक बार। माफी चाहते हैं हुजूर। मुंह दिखाई लिए बिना हमारी बेटी आपके सामने नहीं आएगी, लेकिन ये हमरा गारंटी है कि 6 महीने तक हमारी बेटी आपके पास रहेगी। हाँ, और 6 महीने तक आप पलंग से नहीं उठिएगा। हाय 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 हाय, इतना तरसाती का है वो चमकी भाई, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमसे। देखो, हम माला माल कर देंगे तुम्हें, भाग थोड़े जाएंगे यहाँ से, विश्वास रखो हम पर। कोठा पर विश्वास का सौदा नहीं चलता है रज्जन बाबू। दाम पहले, माल बाद में, यह यहाँ का उसूल है। देखो चमकी भाई, प्रणाम। अगली बार आइएगा तो पूरा दाम लेकर आइएगा। तो कहा है ना कि हमारी बेटी के लिए बहुत सारे लोग नोटों की गड्डी लेकर बैठे हैं। प्रणाम। भैया जी चलिए, नहीं तो कोठा पे इज्जत उतर जाए। चुप चुप साला, रुपया कमी है क्या हमारे पास? हैं? चलिए कमी है कोनो? चलिए। अरे इसके मुंह पे रुपया दे के मारेंगे हम। रज्जन लाल नाम है हमारा, रज्जन लाल। समझती क्या हम कोई? साली चमकी देवी, जवानी का औकात नहीं है, मादर जात का। रज्जन लाल से पैसा का बात करती है, हमारा बेइज्जती करती है साली, हमारा। छोड़िए ना भैया जी, वो पतुरिया जात की बात का कहाँ आप बुरा मान रहे हैं? उस साली की क्या औकात कि आपको बेइज्जत करे? सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारे कारण हमारा इतना बेइज्जती हुआ है। साले बोला था पैसा का इंतजाम जल्दी से जल्दी कर, तुम किया नहीं। अब साला तुमको मार के हम दाम वसूलेंगे। अरे भैया, हमारे जिंदा रहे पे जब 50,000 रुपया दाम नहीं लगा तो मरने पे कौन देगा आपको? साला जब तुमने जी ले कोनो फायदे नहीं है तो मरना मादर जात, मर तू साले मर। भैया जी एक मिनट, एक चीज दिखानी आप। क्या दिखाना है साला? क्या दिखाना? दिखा दिखा, क्या दिखाना भैया जी? ये क्या है रे? हाँ, कहाँ का चाबी है ये? इस सब घर के डुप्लीकेट चाबी है, जौन ताला चाहे तौन खोल सकते हैं। तुम्हारा मतलब भाऊजी की अलमारी का चाबी भी? भैया जी, अब तो आप बस सीमा कुमारी का सपना देखिए। कुबेर का खजाना हमारे हाथ में लग चुका है, बस अब मौके की देर है। चिरकुट साला, पहले क्या नहीं बताया रे? अरे मेरे राजा, ये किया है ना रज्जन लाल का चेला बनने वाला काम। शाबाश शाबाश। नहीं लड़का सबको को वहाँ रहे। ठीक, प्रणाम भैया। बाद में फोन करते हैं। क्या बात है जयसवाल, अब क्या तकलीफ है तुमको? हमारा बेटा अभी तक वापस नहीं लौटा, और क्या तकलीफ हो सकती है हमको? अरे हम तो बहुत समझा, एक दिन का बात है, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, बेटा अपने आप घर आ जाएगा। बाबा, बुधिया का मुंह हमसे देखा नहीं था, रो रो कर उसकी आंखें फूल गई। हमरा वोट निशा जी को ही जाएगा, हम पर भरोसा रखिए। अरे भरोसा तो तुमको भी रखना चाहिए हम पर। हम बोल दिए तो बोल दिए, जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता तुम्हारा बेटा हमारे पास ही रहेगा, सही सलामत। जा। काका, व्यापारी संघ के पास कितना काला पैसा होगा? कोनो गिनती है क्या? आज तक व्यापारी संघ को बब्बन लाल का सपोर्ट था। सब चोर है साला, पूरा पैसा बचा जाता है, ऊपर से काला बाजारी, अनर्थ मचा रखा है।
क्या सोचने लग गए? काका, अब इन सब का काला पैसा हमारे काम आएगा। और शुरुआत होगा जयसवाल से। जयसवाल को उसका बेटा मिलेगा जरूर, लेकिन उसको इसका कीमत चुकाना होगा। आप चिंता मत कीजिए काका, हम कोई गलत काम करने नहीं जा रहे हैं। ये गरीब जनता का पैसा है, उसी के काम आएगा। माँ कहा करती थी, ताकत से धन कमाया जा सकता है, जस नहीं। हम बल से धन कमाएंगे और धन से जस। विजय, हम लोग गरीब लोग का मदद तो ऐसे भी करते रहे हैं। हमारे हिसाब से इसके लिए कोई गलत रास्ता अपनाने का कोई जरूरत नहीं। नहीं काका, हम लोग बस उसी गरीब सबका मदद करते हैं जो हम लोग के पास आता है। इस दुनिया में अभी भी बहुत ऐसा लोग हैं जिसको देखने वाला कोई नहीं। काका, भूख और गरीबी ने सबको इतना तोड़ दिया है कि वो सब अपना जवान बेटी को बेचने पर मजबूर हो जाता है। पढ़ने खेलने का उम्र में बच्चा सबका पेट का भूख मिटाने के लिए उससे होटल में जूठा साफ करवाता है। काका, इस दुनिया में अभी भी बहुत ऐसा लोग हैं जिसको एक पक्का रोटी तक नसीब नहीं है। बहुत ऐसा अमीर रईस ज्यादा सब है जो रोज साला नोटे के गड्डी पर सोता है। काका, हम वैसे सेठ साहूकार सबसे पैसा लेके गरीब गुरबा को 2 वक्त का रोटी, तन ढकने के लिए कपड़ा और सर छुपाने के लिए मड़ैया देना चाहते हैं। बात तो बढ़िया है। काका, इससे हमको ही फायदा होगा कि वो गरीब एक दिन हमारा ताकत बनेगा। अब वक्त जरूरत पड़ने पर ढाल बनकर हमारी रक्षा भी करेगा। अच्छा, तुम ये काहे भूल रहे हो कि इस देश में कल है। विजय, हम समझ रहे हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। बाकी ये बारे में हम तुमसे बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग को कल के वोटिंग पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम लोग की तैयारी में कोई कोर कसर न रह जाए। निशा को जिताना है ना? मनसिया है, चिकना गया है एकदम। साला नेतागिरी का काम बड़ा घटिया है। हाथ जोड़ के घूमत रहो। इससे बढ़िया रंगबाजी वाला है। रंगबाजी से पिस्तौल दिखाओ, माल ले लो। आ गए ला लोग। हाँ दीदी। हाँ, कैसा रहा सब? अरे बढ़िया नेताजी, देखा। हाँ हाँ। का हो दामाद बाबू, कैसा रहा इलेक्शन? टेंशन में है दीदी। टेंशन में नहीं रहेंगे। आपके इस तरह घर में बैठे रहने से चुनाव जीत जाएंगे काम। तो क्या करें, बाजार में जाके नाचे आपको जिताने के लिए? नाचने को नहीं बोल रहे, अपने वार्ड का चक्कर लगाकर आ रहे हैं। वहाँ व्यापारी संघ का अध्यक्ष जायसवाल और उसके आदमियों ने हमसे नजरें तक नहीं मिलाई, क्योंकि वो अभी तक मानते हैं कि उसके बेटों को किडनैप हम सबने किया है। और वो छोटा छोटा दुकानदार, वो सब अलग ही डफली बजा रहा है। जब से विजयकांत ने भोला पान वाले के चलते अपने आदमी सबको मारा है, तब से वो सब उसी की माला जप रहे हैं। सासू माँ, आपने मुझे बलि का बकरा बना दिया। किसी गत का नहीं छोड़ा आपने मुझे। घर से बाहर निकलना दूभर हो जाएगा मेरे लिए। तो बस सीधे गंगा जी में जाकर कूदना पड़ेगा मुझे। बस बस बस, बहुत हो गया तमाशा। बंदूक दे। लीजिए बंदूक, माथा से सटाइए और घोड़ा दबाइए, सीधा सुरदाम पहुंच जाइएगा। भाई एकदम ठीक कह रही है। गंगा जी जाने में कोनो फायदा नहीं, काहे कि गंगा जी में इतना कम पानी बचा है कि आप जैसा पापी तो उतना में डूब भी नहीं सकता। डर लग रहा है आपको घोड़ा दबाने में? डर लग रहा है तो लाइए, हम दबा देते हैं। पीछे दीदी, अगर इतना ही ख्याल रहता ना आपको अपना मान सम्मान और प्रतिष्ठा का, तो ससुराल में बैठ के फोकट का रोटी नहीं तोड़ते रहते। एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप, हमको आपका तनिको फिक्र नहीं है। हम तो खाली दुश्मन के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आपको खड़ा किए हैं, और दुश्मन का कैंडिडेट ना जीते इसके लिए आपका इतना ख्याल कर रहे हैं हम। समझ गए आप? आपको चुनाव हर हाल में जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बस इतने भर से वास्ता है हमको। गंगा जी में डूबेंगे जाके, गंगा जी में। बैठ बैठ।
मेहमान मतलब बात ठीक है कह रहे हैं। कहा यही कि मतलब वो बाजार समिति वाला सब है व्यापारी संघ का, वो लोग इनको वोट देने के फेवर में नहीं है। हालांकि ऊपर ऊपर तो बोल रहा है कि इन्हीं को देगा, लेकिन अंदर अंदर हवा जो है कुछ और है। तो जो और जाके कह दे सबसे कि अगर चुनाव में केडी के जीत ना भइल ना, सबके जिंदगी नर्क बना दे। समझ गईला? नर्क बना दे। श्री जगदीश जी की आरती जब कोई नर गावे, कहे स्वामी शिवानंद सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। माँ जी, मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। आज मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। वो तो बढ़ले वा। इला दुल्हन, प्रसादी खा। आप जानती माँ जी, कल पूरी रात मैं सो नहीं पाई। पता नहीं इस चुनाव से मेरे भविष्य का दरवाजा खुलेगा या नहीं। अरे खुली, जरूर खुली। यह बात ला तो ठाकुर जी के सामने हम प्रार्थना करत रही। आ जाना तारू। ठाकुर जी का कहलन? क्या कहा भगवान जी ने? कि तू सिर्फ ये इलेक्शन ना जीतू, बाकी जिंदगी के सब इलेक्शन तू जीतत रह। सच माँ जी? आपको ऐसा लगता है? हाँ दुल्हन, अरे ठाकुर जी तो अपने मुंह से ही बात कहलन। ये तो कमाल हो गया माँ जी। कल रात मैंने भी सपने में यही देखा कि मैं चुनाव जीत चुकी हूँ। एकर मतलब बा कि हमर पुतो ही चुनाव जरूर जीती, तभी नु दोनों सास पुतो एक के बाद दिखला। दुल्हन, ठाकुर जी की कृपा से तुम्हारी सपना जरूर साच हुई। हमरा तो यह बुझाता। कैसा बेटिया? हाँ जी। चलो अब हमको निकलना चाहिए, पोलिंग शुरू होने का टाइम हो गया है। बाबा, विजय भैया नजर नहीं आ रहे। तुमको नहीं पता? वो रात भर से नहीं सोए। काहे? इलेक्शन का सब चक्रव्यूह भेदने के लिए तैयारी करना पड़ता है ना भाभी, उसी में लगा हुआ था बेचारा। आप फिर भोर में 5 बजे से निकल गया घर से। बाप रे, इतना भोरे भोर? अगर दुल्हन को जताना है ना, चलो अब उससे वहीं बैठो, निकलो अब यहाँ से। आपका आशीर्वाद चाहिए। जा दुल्हन। जाइए या जीत के आइए, टेंशन मत लीजिए, आप ही जीतिएगा। आप वहाँ रहेंगी तो हम जरूर जीत जाएंगे। वो कहा है कि आपके वहाँ रहने भर से सबको हमको वोट दे देगा। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, हम और कुसुम थोड़ा देरी में आ जाएंगे। अरे जीप तैयार है, चलिए। भौजी, बदरिया की तबीयत ठीक नहीं है, वो यहीं रहेगा। उसके लिए कोनो काम हो ना तो बता दीजिएगा। हाँ, चलते हैं। चलिए ना जल्दी, तब बाकी काम बाद में बात। हाँ दीदी। पुत्र, हाँ दीदी। साम दाम दंड भेद, कैसे भी हो जीत दामाद बाबू के ही होके के चाहिए। आज लाल बत्ती लगा दे माथा पे। चल हम जाता। अरे आइए चाचा, नमस्कार। आइए आइए, पर्ची तैयार है आपका? केडी भैया खड़े हैं, बाल्टी चुनाव चिन्ह। आइए। अरे चाचा का पर्ची बनाओ जल्दी से। आइए, बाल्टी है चुनाव चिन्ह, उसी में डालिएगा। अरे आओ आओ आओ, कहाँ रहा तू? चल चल चल, पर्ची तेरा तैयार है, चलो। भैया जी,
आप किसको वोट देंगे? अरे भैया हम तो निशा जी को ही वोट देंगे, क्या पता महाराजगंज को बम्बई बना दे। अरे ये बात तो बिल्कुल पता ही है, कही हम आपने। भी निशा जी को ही वोट देंगे क्योंकि वो बहुत ही समझदार हैं और वो ही हमारा विकास करा सकेंगे। ये बात भी सही है। चलिए आइए। चलिए। अरे सब ठीक है ना? रोक गाड़ी रोक। आओ ले ले उठाओ गंगा जल, चलो आओ, चल रहा है ना वोट धक्का-धक, चल रहा है ना सब ठीक ठाक? केडी को जिता रहे हो ना? किसको वोट दे रहे हो? अरे भैया जी कोई पूछने मत, अपने केडी भैया। हाँ अच्छा, आओ। तुम किसको दे रहे हो? अरे भैया जी केडी बाबू है ना, उन्हीं को वोट देंगे। तुम जी? सब ये कोई पूछने वाली बात है, केडी बाबू हैं उन्हीं को देंगे। अच्छा कौन हवाई जहाज वाला कौन है यहाँ पे? कौन है जी हवाई जहाज वाला? कोई नहीं है। सब हवाई जहाज पे भरोसा मत करना, बम्बई से आया है, बम्बई उड़ जाएगा। बाल्टी छाप। एक काम करो, जब इतना भरोसा है, लेकिन गंगा जल और तुलसी लाए हैं, सबको छू के क्रिया खाना होगा कि बाल्टी को देना है, ठीक है? दे गंगा जल, गंगा जल ले। क्रिया खाना है, क्रिया। किसको? केडी बाल्टी को। हाँ चलो जी, गंगा जल तुलसी है, क्रिया सबंध खाओ। अरे इसको दो। उधर जाओ, एक लेडीज लोग के लाइन में जाओ, लेडीज लोग को दो। चलो हाँ आप लोग भी लेते जाइए। गंगा जल है, तुलसी है, फटकना नहीं है बाल्टी छाप से। बाल्टी छाप, गंगा जल तुलसी है। लाओ लाओ इनको दो। गंगा जल बता दें, घुस जाएगा भीतर। तुलसी जल लो जल्दी। हाँ चलिए, आरए सिपाही जी वहां से लाइन आगे बढ़वाइए, भेजिए एक एक करके। बाबा हम किशन पेटिया से बोल रहे हैं, जानते हैं पुतरवा क्या कर रहा है यहाँ? वो सबको तुलसी गंगा जल छुआ के केड़ी को वोट देने का क्रिया खिला रहा है। हाँ। अरे माई रे, अरे बाप रे बाप, ए भगवान। क्या हुआ बद्री भैया? हम मत पूछो भैया, आपका मत पूछो क्या हुआ। अरे सुबह से बहुत पेट पिरा रहा है भाई। भैया तब अंदर जाके आराम कहाँ नहीं करते हैं? अरे आराम कौन करे भैया, नौकर चाकर की जिंदगी में कौन आराम लिखा है का? हाँ भैया ये बात तो आप बिल्कुल सही कहते हैं। अब अपना जिंदगी कोनो वैल्यू है। अब बताइए, हमार औरत आज अस्पताल में पड़ी है, उसको बच्चा होने वाला है, आज के दिन भी छुट्टी नहीं। कैसे छुट्टी होगा? इलेक्शन के टाइम पे कोई यहाँ पे नहीं। अरे सुना लोग, यहाँ हम बाहर जा रही हैं और सारे गनमैन भी इलेक्शन में गए हुए हैं। घर का अच्छा तरह से ख्याल रखना। वैसे तो हम ताला लगा दिए हैं, फिर भी आंख कान खोल के ध्यान रखना ही। जब चाहे दर्जन भर ताला काहे नहीं मार दीजिए, बाकी आपके घर के सब ताला का चाबी हमारे पास आई है। कहाँ सोचने लगा रे बदरिया? देखना, माल मवेशी को चारा खिलाना मत भूलना, न तो तुमको ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर ला देह में दर्द उठ जाएगा। चलो माँ। देखा भैया, मलकिन का बोल के गई है कि गोरू सबका ध्यान रखना, मवेशी का ध्यान रखना। तो हम दोनों आदमी यहाँ पे हैं, खाने पीने की कोनो चिंता नहीं। अरे हमारे मेहरारू अस्पताल में अब तक बच्चा जन चुकी होगी, भगवान जाने लड़का हुआ होगा कि लड़की हुआ होगा। तो एक काम करो भैया, तुम चिंता मत करो, तुम 1 घंटे के लिए निकल जाओ। अरे कैसे चले जाएं? हमारी ड्यूटी यहाँ कौन बजावेगा? अरे काहे चिंता कर रहे हो, बदरी है ना, है? हम बजाएंगे ना। अरे भैया, एक गरीब आदमी दूसरे गरीब की मदद नहीं आएगा तो कौन आएगा? दो ये बंदूकिया दो, तुम निकल। मालकिन को पता चल गया तो? ये मालकिन को कैसे पता लगेगा? तुम जाके बताएगा उनको, नहीं ना कि हम बताएंगे ना? तो तुम्हारा मेहरारू बताएगा जाके। आप भी तक चिंता कर, जाओ जाओ, हम है ना। चलो भैया, आप बहुत बढ़िया आदमी हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो आपके ऊपर कृपा दृष्टि बना के रखें। अच्छा भैया, राम राम।
हम जल्दी आते हैं वापस, बस देख के तुरंत आते हैं। अच्छा हम तो अच्छा आदमी है ये, और भगवानो बहुत कृपा दृष्टि बना रहा है। अब होगा असली काम। आज तो ई घर का मालिक है हम ही, मालकिनो हम ही। बद्री बाबू, आज तो ई घर का राजा हवा राजा। घर का सब चाबी तेरे पास है, हमारी मुट्ठी में। आज केहू ना है घर में, और न केहू हमके रोकी, न केहू हमके टोकी। यार किस्मत। तो नबिंदा, समझ रहे हो ना हमारी बात? अरे बाप रे बाप, स्वर्गीय बब्बर लाल। अरे हम मरल आदमी कहाँ डरावत में? लगता है कि भगवान हमारा दर्द समझ गए। चल चल। बंद करो ये तमाशा। पत्तन, तुम ये गलत कर रहे हो। तुम ऐसे जोर जबरदस्ती करके पब्लिक को केडी के पक्ष में वोट नहीं डलवा सकते। हमको रोकेगा कौन है? वे, हम रोकेंगे और कौन? जो जहाज पर बैठ के आए हो ना, उसी में लाश भर के भेजवा देंगे। चले जाओ यहाँ से। यहाँ से वापस जिंदा जाने का विचार है या नहीं? आपको क्या लगता है ये मंडली बच के जाएगी? आज बचने का बात कर रहा है, उस दिन छिप के भाग गया था। कहाँ है तेरी दीदी? जा तेरी दीदी के आंचल में छिप के बैठ जा। हो रहा है सब? दीदी पहले ये खून खराबा की बात कर रहे थे, तो हम भी बोले कि दिखाई देता है खून का रंग का होता है। खून खराबा का बात मत करो पत्तन। हम लोगों ने अभी कौन चूड़ी नहीं पहन रखी, ये बात अच्छे से जान रहे हो तुम। अगर खून का एक बूंद इधर गिरा तो उधर खून का गंगा बहा देंगे, याद रखो। आपको क्या लगता है कि बच के चल जाइएगा यहाँ से? लाश का गठरी लेके जाइएगा। क्या है आपके मन में बाबा? क्या करवाना चाहते हैं आप यहाँ? ये बात हमसे मत पूछिए दुलारी देवी, अपना आदमी लोग सबसे पूछिए। जब यहाँ शांति से पोलिंग चल रहा था तो ये पुतन का है अपना गैंग के साथ यहाँ पर, और सबको गंगा जल और तुलसी खिलाकर क्रिया खिलाया है इसने केडी को वोट देने के लिए। एक बात ध्यान रखिए, अगर इलेक्शन होगा तो साफ सुथरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं होगा? हम भी यह चाहते हैं बाबा
कि इलेक्शन होगा और साफ सुथरा होगा। चलो यहाँ से। चलो बैठो, चलो चल 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 चलो राजा दीदी बुला बता नहीं। चलो चलो बिंदा चलो चलो गाड़ी की चलो। पापा हम यहाँ रुकना चाहते हैं। क्या है? पापा मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे तो यहाँ रुकना ही चाहिए। तुम्हारा यहाँ रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बैठो गाड़ी में। लो बोलो आ गए आप। हेलो, आइए आइए। कोई चाय पिलाइए, थोड़ा मीठा बढ़ा दीजिए। कहाँ हो भोला? तुमको क्या लगता है कौन जीतेगा ये इलेक्शन? अरे यहो कोनो पूछने वाला बात है जी। अरे केडी बाबू जीतेंगे आऊ का बोला? केडी बाबू जीतेंगे? तो तुमको कोनो शक लगता है का? हाँ? क्या बात है भाई, बड़ा सीना तान के बोल रहे हो। रोज तुम्हारा दुकान पे आके पान खाते हैं, यही से तुम उनका पक्ष ले रहे हो। एक कर बड़का भाई बैजुआ बब्बन लाल के घर का दुलारा था। आ ई ससुरा भोलवा ओकर घर का तो बिलाइये बन गया। तो अब आप लोग बताइए ये केकर पछलेगा और केकर सपोर्ट लेगा? केडीए का ना। अरे केडी का क्या इमेज है ये तो सबको मालूम है, कोई उसको पसंद नहीं करता है। देखना ये इलेक्शन में निशा ही जीतेगी। निशा कभी नहीं, उसको क्या पता है पॉलिटिक्स के बारे में? सही कह रहे हो। अरे वो ठहरी मुंबई जैसा बड़का शहर की लड़की हैं? अरे महाराजगंज के बारे में वो का जानते बुझते है जी? ठीक है कह रहा है, वो तो यहाँ के लोग को अच्छा से पहचानती भी नहीं। ये लो संपादक जी भी आ गए, इनसे पूछ लेते हैं ना, सबसे ज्यादा जानकारी इनको रहता है। हाँ संपादक जी, ये बताइए कि इस बार इलेक्शन में इस बार से के जीतेगा? आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? हमारा कैलकुलेशन तो बिल्कुल साफ है। ई वार्ड से नगर पालिका चुनाव में निशा जी ही चुनाव जीतेंगी और इसमें हमको कोई संदेह नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि निशा रानी ही जीतेगी? देखिए, हमारा कैलकुलेशन महाराजगंज की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आज की तारीख में महाराजगंज में एक ही बाहुबली है और वो है विजयकांत, और जिस प्रत्याशी को उसका समर्थन मिलेगा वही चुनाव जीतेगा। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि इस वार्ड से नगर पालिका चुनाव में निशा जी ही चुनाव जीतेंगे। आपका अनुमान भी ठीक है लगता है। हमारा कैलकुलेशन आज तक गलत साबित नहीं हुआ है और इसको आप लोग हमारा भविष्यवाणी भी कह सकते हैं। और काउंटिंग के वक्त आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कि हमारा बात में कितना सच्चाई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने अखबार के संपादकीय में भी मैं इस बात को लिखने जा रहा हूं, देख लीजिए। मदरिया, मदरिया, कहाँ मर गया साला? बड़ा बेच के सूत रहा है क्या? उठ! अरे थोड़ी नींद लग गई थी हमके। अब आगे का इलेक्शन में नहीं गए? काहे का इलेक्शन फिलेक्शन पे? अरे हमको इलेक्शन फिलेक्शन से क्या लेना देना है? हाँ? अरे हम तो वहाँ खाली मुंह दिखाने भर को चले गए थे। ये पकड़, कोई जीते कोई हारे हमको क्या मतलब? हम तो यहाँ ये बस देखने आ गए थे कि तुमने हमारा काम किया कि नहीं। अरे उस्ताद, आप काम बताएं, हरम ना करें। ऐसा कैसे हो सकता कभी? मतलब? हाँ, मैदान मार लिया तू? हाँ। इतना जल्दी? हाँ। कैसे रे? अरे क्या बताएं, सब लोग घर से बाहर गए थे, हम माल अंदर कर। अरे वाह, ये तक कमाल कर दिया तुमने राजा। अच्छा चल, माल निकल निकल। माल तो आपको मिले जाएगा, लेकिन जरा हमको आपसे बतियाना है। हमसे? हाँ। कौन जरूरी बात है? हाँ। अच्छा बोल बोल। सीमा कुमारी तो आपको मिले जाएगी, लेकिन बाकी हमारा क्या होगा? हम यहाँ क्या करेंगे? क्या करेगा मतलब? साला वह करेगा जो तुम्हारा काम है, सेवा करेगा हमारा। दूध मेवा रबड़ी मिठाई हमको खिलाएगा, और जो बचेगा वो तुम हकोसेगा। साला हमारा नजर बचा के जो तुम यहाँ करता है वह वहाँ भी करना चाहता है का? हाँ? अरे नहीं उस्ताद,
आप क्या बात कर रहे हैं? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि थोड़ा चमकी बाई से हम तो सेटिंग करा दीजिए। चमकी बाई से? खबरदार हमसे फिर ऐसा बात किया तुम। जा रहे हैं अभी चमकी बाई से मिलने, सीमा कुमारी का सौदा तय कर रहे हैं। और खबरदार हमसे कोई बकवास किया ना तो साला हमारा मूड बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं बोलना, एकदम चुप। नहीं, आज तो हम बोलेंगे। कहे बोलेगा? आज बोलेगा तू? अरे आप यहाँ से सीधा पैसा लेकर के चमकी बाई की कोठा पे जाएंगे? हैं? सब लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे लोग? अरे सब लोग शक करेगा आपके ऊपर। अरे थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचिए, ठंडा दिमाग से। सीमा कुमारी तो आपे की है और आपे के रहेगी। उस्ताद, का बात बदली? बड़ा चिंतित लागत आड़ो। माँ ये मेरा इलेक्शन है और बाबा ने मुझे पोलिंग बूथ पे रुकने नहीं दिया। माँ ये गलत बात है। दुल्हन देखा, ये इलेक्शन तलेक्शन की जिम्मेदारी मर्दे लोग ठीक से निभा सकेला बनिस्बत मेहरारू के। माँ कैंडिडेट मैं हूँ। ठीक बात बा दुल्हन, बाकी तोरा की नेखे भूले के चाहिए कि तू पेट से बाड़ू। बाकी ऐसन समय में तोरा हल्ला हंगामा वाला जगह में ना रहे के चाहिए। अरे हमरा सुनल में आयल बा कि वहाँ पोलिंग बूथ पे बहुत हंगामा भइल है। अब ऐसन समय में बाबा जे कैलन ना ठीक कैलन। लेकिन माँ मैं तो बस थोड़ी देर रुककर सिचुएशन को देखना और समझना चाहती थी। That's it। भाभी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी आपको इस वक्त अपने पेट में पल रहे बच्चे का ध्यान देना चाहिए और ऐसे सिचुएशन में आपका वहाँ पे रुकना बिल्कुल ठीक नहीं था। मेघा you're not understanding। मेघा ये मेरी लाइफ का सबसे पहला इलेक्शन है और अगर इस समय मैंने सिचुएशन को समझा नहीं और उसे फेस नहीं किया तो आगे काम कैसे चलेगा? आगे की चिंता मत कीजिए आप, बाबा और विजयकांत है ना, सब संभाल लेंगे। हाँ दुल्हन, मेघा ठीक कहा था। देखा, अब तू सब चिंता फिक्र छोड़ के बस अपन और अपन होए वाला बच्चा के फिक्र करे के चाहिए, बुझला? हम अभी आते हैं। तो चिंता मत करो दुल्हन, सब ठीक होई। तुम वहाँ पोलिंग बूथ पर क्या कर रहे थे? तुम्हें क्या लगता है मैं पोलिंग बूथ पर वोट डालने गया था? मेघा तुम अच्छी तरह से जानती हो यार कि मुझे इन पॉलिटिकल मैटर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो रंजन चाचा ने मुझे जबरदस्ती वहाँ, लेकिन एक बात बताऊं, वहाँ की सिचुएशन देखकर मुझे ऐसा लगा कि यार हम दोनों के फैमिलीज के बीच के रिलेशंस कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते। तुम जो कह रहे हो ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे भी सेम ऐसे ही फीलिंग्स हो रही थी। सच कहूँ तो मेरे यहाँ एक पल भी मन नहीं लग रहा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अरे ऐसी लाइफ का क्या फायदा जहाँ हम खुल के मिल नहीं सके, खुल के बात नहीं कर सके। आखिर कब तक हम अपने अपने कमरों में बंद होकर फोन पे बातें करते रहेंगे? और ऊपर से ये भी डर कि कोई हमें देख न ले, कोई हमें सुन न ले। घबराओ मत मेघा, बस इलेक्शन खत्म होने भर की देर है। उसके बाद ना हम यहाँ से इतनी दूर भाग जाएंगे, इतनी दूर भाग जाएंगे जहाँ हमें कोई ढूंढ पाएगा, न पकड़ पाएगा, न कोई खोज खबर ले पाएगा। ओके? उसके बाद हम अपनी जिंदगी ना अपने तरीके से जिएंगे। हाँ उदय, हमें जो भी कुछ करना है जल्दी करना है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस कुछ ही दिनों के बाद फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। ओके? और हमारे बीच होगा लव, लव एंड ओनली लव। उदय, जब तुम ऐसी बातें करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे पास हो, तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ है। एक नशा छा जाता है तुम्हारी इन रोमांटिक बातों को सुनकर। अच्छा बाबा, बस अब ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। अब तुम तैयारी करो यहाँ से भाग निकलने की।
मैं तैयार हूँ। उदय, अगर तुम्हारा साथ मुझे कांटों की डगर पर चलकर मिलेगा तो मैं कांटों की डगर पर चलूंगी। अगर तुम्हारा साथ रहा ना तो मैं उन कांटों में भी फूलों की खुशबू को महसूस कर सकती हूँ। क्या बात है, तुमने तो मुझे मार ही डाला। अच्छा स्वीटहार्ट, अब इजाजत हो तो मैं फोन रखूं, कोई आ जाएगा ना? बाय। क्या लगता है काका, किसका जीत होगा? जैसा जीतेगी और कौन। हम एकदम श्योर हैं बारे में। सारा सेटिंग बढ़िया से हो चुका है, कोनो शक सुबह का गुंजाइश नहीं है। तुम देखना, वो खाली जीतेगी नहीं, बाकी सब कैंडिडेट को धूल भी चटाएगी, देखना। ऐसा ही होना भी चाहिए, तभी महाराजगंज में पोजीशन और मजबूत है। गाड़ी साइड लगा। प्रणाम पापा। आप लोग यहाँ कैसे? ये तो हमारा सौभाग्य है। आइए ना, अपना कंस्ट्रक्शन साइट है, बैठ के चाय पीते हैं। क्या बात है जी, तुम तो उधर का कुत्ता हो, इधर दुम हिलाना कैसे चले आए? अरे कुत्ता को तो रोटी से मतलब है, अगर इधर मिलेगा तो इधर भी दुम हिलाने लगेगा। दोगला साला, तुम क्या समझते हो? तुमको पहचानता नहीं है? तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बहकाने के कारण है रितेश ने अपना परिवार के साथ गद्दारी किया है। अभी जब उसका कहानी खत्म हो गया तो हम लोग क्या दुम हिलाने की बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं बाबा, आपको हमारे बारे में गलत फहमी हुआ है। अगर कोई माई के जनाई साबित कर दे कि रितेश भाई हमारी वजह से भेदी बना है तो हम अपना सर कटाने को तैयार हैं। उल्टा पुल्टा सोच विचार के फैसला लिए रहे अपने से। हम कितना समझाने का प्रयास किए, बाकी तुम अपना बात करो, तुम क्या करना चाहते हो? बाबा हम तो इतना ही कह सकते हैं कि एक बार मौका दीजिए। अरे हम आपके बहुत काम आ सकते हैं। ठीक है, घर पे आके भेंट करना हमसे। अभी नहीं, बाकी इलेक्शन का बाद में, फिर सोचेंगे तुम्हारा बारे में। जो हुकुम बाबा। प्रणाम। इलेक्शन के बाद आके मिलेंगे हमसे। नमस्ते विजय भाई। अरे कहाँ है मुंह लटकाए? देखिए भौजी, हमको तो पूरा उम्मीद है कि इस इलेक्शन में मेहमान बाबू जरूर जीतेंगे, और भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत बढ़त बना के। अरे जब वोटिंग हुआ है 80%, तब फिर तो मेहमान जी का जीतना श्योर है, एकदम ग्रांटेड। अरे बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग कुछ भी कहिए, हमको तो जीतने का चांस बहुत कम लगता है। आप बकवास कर रहे हैं? आपका माथा एकदम उल्टा है काजी। जब मुंह खोलेगा तो उल्टे पलटे बोलिएगा, कभी कोई शुभ बात मुंह से नहीं निकलेगा का आपके? एक बात बोल रहे हैं, तो निशा, उसकी ब्यूटी पर ही सब कोई फिदा होगा, दोनों हीरोइन से कम लगती है क्या वो? हमको तो पक्का यकीन है हर मर्द उसी को वोट दिया होगा। हम सलमान खान तो है नहीं, तो सबको लेडीज हमको वोट दे देगा। अरे आप तो अपना मुंह बंद ही रखिए, दिमाग तो तनी को है नहीं, कुछ भी अंड बंड बोलने लगते हैं। कभी अच्छा बात भी मुंह से निकाल लिया कीजिए। और रात भर का बात है, भोरे 11 बजे तक तो रिजल्ट आई जाएगा। मेहमान जी तो काम करिए, बहुत टेंशन में है, जाके सूत जाइए थोड़ा। जाइए जाइए, और ड्रॉवर में 2 टैबलेट है नींद वाला, खा लीजिएगा। जाइए जाइए, टेंशन मत लीजिए। कपड़ा खोल लीजिएगा, बदल लीजिएगा। करिया कोट उतर जाएगा, लाल बत्ती चढ़ेगा। जाइए जाइए, रेस्ट करिए। भौजी, वो जितेंद्र जी आए हैं मिलने के लिए। हाँ भेजो। आइए। बड़ा खुश। बैठो बैठो। हाँ बैठो बैठो। भौजी, आज दोपहर हम बाबा से मिले थे। बाबा से? तो का हम उससे बोले कि अब रितेश की जगह हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? बस यही कि जो काम रितेश करता था वो काम हम भी कर सकते हैं। ओह, तो तुम भी अब लालची होने लगा है? जो माल यहाँ रितेशवा को मिलने वाला था, अब तुम भी सीधे सीधे वही माल चाह रहे हो? अरे बेकार का बात मत कीजिए आप।
हम यहाँ कोनो लोभ लालच में नहीं आए हैं। हम तो यहाँ आए हैं कि अपने स्वर्गीय भाई धर्मेंद्र के मौत का बदला ले सके। देखो जितेंद्र, हमको आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन आप यहाँ के वास्ते तब तक कोई काम नहीं कर सकते हैं जब तक वो विजय कंतवा के आप पे पूरा भरोसा ना हो जाए। लेकिन हमको लग रहा है कि अभी आप सही रास्ता पे चलना शुरू कर रहे हो। अच्छा बात है, आप अपना काम करो, फिर हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है भौजी, हम चलते हैं। दीदी इतना सीरियस बुझाता। हमरा कभी लगा था कहो बिंदा। ना वो हरवाने का जरूरत ना, ये बार बार बहुत लोग आवेगा, सोचिए समझ के।